नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 का जो एग्जाम आपका होने वाला है रीशेड्यूल हो गया है अब अगस्त के महीने के लिए। तो आपके पास थोड़ा समय और बढ़ गया है, तो आपको अपनी तैयारी को और अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, जितने भी पेड क्विज के वीडियोस आ रहे हैं, हमारे लाइव क्लासेस और हमारी जो मॉड्यूल बेस्ड क्लासेस आ रही हैं, इन सबको आप कवर करते चलें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको लगाना है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ये लगाने हैं। और इसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UPSSC PET बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, उसमें डेली 50 क्वेश्चन की क्विज भी फ्री में करवाई जा रही है, उसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इन सभी के साथ यहाँ पे हम अपना अगला वीडियो जो है आज स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है अभी हम वर्तमान में देखेंगे तो हमारे पास 28 राज्य और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेट्स के बारे में आपको मोस्टली पता ही होगा। यूनियन टेरिटरीज में जैसे अंडमान निकोबार, आपका चंडीगढ़, देखिए दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, अब इनको जो है मर्ज कर दिया गया है तो ये एक ही यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट जो है वो इनमें से कौन सा है। तो अगर हम देखिए जो एक बड़ा लैंड मास का एरिया हम कवर करते हैं उसको हम महाद्वीप के रूप में जानते हैं। जो क्या नाम है, सबसे बड़ा है हमारा एशिया। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम क्रम की बात करें इसमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो इसमें सबसे बड़ा एशिया हो जाता है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर है कि नासिक नदी जो है, सॉरी नदी कह रहा हूँ, जो सिटी है ये, इसकी अवस्थिति जो है, लोकेशन कहाँ पर ये स्थित है। ठीक, तो जो है गोदावरी नदी के किनारे देखेंगे है ना, इसके किनारे ये स्थित है, ऑप्शन सी। मिनी माता रोग के बारे में आप पढ़ते हैं, ये किस धातु की वजह से होता है, इसकी जो विषाक्तता हो जाती है यानी कि टॉक्सिसिटी है ना, तो ये होता है पारा यानी कि मरकरी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनको नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य का यानी लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला वर्ष 1913 में। ठीक, नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1901 से दिया जा रहा है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए को जो चूज करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैप में आप देखेंगे तो जो रशिया है, ठीक है, ये सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है। ठीक, तो देखिए जैसे ये भारत है तो यहाँ पे गंगा नदी आती है, वेस्ट बंगाल में समाप्त होती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नदियों के मध्य जो स्थल है ये, इसको हम सुंदरबन के डेल्टा के रूप में जानते हैं, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो है एरिया कवर करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस लिखे हैं तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है। विश्व गौरैया दिवस यानी कि जो स्पैरो डे होता है, इनके प्रोटेक्शन, छोटी सी जो चिड़िया होती है इसके प्रोटेक्शन के लिए एक डे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 18 नहीं जो है 20 मार्च को होता है। ठीक, फिर से यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लीजिए, तो इसमें भी सी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे जो होता है ये 5 अप्रैल को होता है, इसमें क्या लिखा है 4। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इस नदी की लंबाई जो है टोटल लगभग 335 किलोमीटर के आसपास है, और श्रीलंका की जो है सबसे बड़ी नदी है। इसको कई बार आपको कई जगह पे ग्रेट सैंडी रिवर के नाम से भी इसका उल्लेख मिलेगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ये।
एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण के संबंध में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, तो इनकी जो पार्टीज हैं उसका भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीन का जो 15वां सत्र हुआ है COP15 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये जो है आबिदजान करके एक सिटी है आइवरी कोस्ट में, ठीक। यहाँ पे आयोजित किया गया था अभी ये आपका जो है 9 से 15 नहीं 20 मई तक था 2022 में, ठीक। और इसमें जो है भारत की तरफ से जो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया तो हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है, ये शामिल हुए थे। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन C करेक्ट है। हाल ही में खबरों में रहा तूफान यानी कि साइक्लोन आसानी जो है, इसका नामकरण निम्न में से किस देश ने किया है, तो ये श्रीलंका ने किया था, ऑप्शन C। अगला है कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और इसकी करेंसी यानी कि जैसे इंडिया में रुपीज होता है ना, तो यहाँ पे तजाकिस्तान की क्या है, तो ये है सोमोनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, तो ये है हमारा जो भारत का सिक्किम के बगल में पड़ोसी देश भूटान, ऑप्शन D करेक्ट होगा। भारत में जैसे भारत का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, तो भूटान का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है ये ऑर्डर ऑफ ड्रक यूल है ना, ये होता है। 9 मई को किस देश में नाजी जर्मनी पर जीत को चिन्हित करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसके संबंध में ये घटना है। 1945 जो है यहाँ पे मई के मंथ में जो जर्मनी है तो उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया था अपनी आर्म फोर्सेस का, तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को जो है सेलिब्रेट करता है रशिया, ऑप्शन D जो है 9 मई को, तो डेट भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत यूके व्यापार सुगमता के लिए किस भारतीय निजी बैंक ने सेंटेंडर बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो भारत और यूके के बीच जो बिजनेस है उसको इजीली एक्सेस किया जा सके दोनों देशों के मध्य, तो ये जो सेंटेंडर बैंक है और भारत का ICICI बैंक, ठीक है, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है। अगला है फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना जो है वो कब हुई थी ये बताना है। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1972 में। 2022 में अभी जो फ्रैंक विल्जेक हैं ये यूएस के एक जो है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इनको मिला है और इनकी जो फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैं उसमें इनकी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के लिए इनको ये प्रदान किया गया है अवार्ड, टेम्पल्टन अवार्ड, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि एल मिस्ती ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है, ठीक है, तो ये है पेरू में, ऑप्शन B। किलिमंजारो पर्वत जो है निम्न में से किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन D को चुनेंगे, तंजानिया में है, एक डोरमेंट वोल्केनो भी है ये, इस रूप में भी जाना जाता है। इराक के सुलेमानिया सिटी में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 जो हुआ है ना, आर्चरी का, तो इसके स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भारत ने जीते हैं कुल मिला के जो है 14 पदक, ठीक। इसमें D ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें से आपके 8 गोल्ड थे और जो है 4 सिल्वर और 2 जो है ब्रॉन्ज थे, ठीक। तो एक सिटी है सुहल इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि जर्मनी में है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है इनके द्वारा जूनियर जो वर्ल्ड कप है शूटिंग का ये आयोजित किया गया और भारतीय टीम ने इसमें कुल मिला के जो है 33 मेडल्स जीते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसमें से आपका 13 गोल्ड थे, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अगला है निम्न में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, ठीक है। तो जो भी हमारे वाटरफॉल्स होते हैं तो ऐसे हाइट होती है ना इनकी कुछ, तो जो एस्टिमेटेड ये पूरी हाइट है ये 455 मीटर है, ठीक। कहाँ पे ये स्थित है, कर्नाटक में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारी झीलों के बारे में लिखा है और कहाँ पे वो स्थित है, तो लोनार लेक जो कि एक ये मेटेरॉइड से बनी हुई लेक है, महाराष्ट्र में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के 3 ये कहाँ पे स्थित हैं जरा कमेंट करके बताइए तो फटाफट।
संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, आपको पूरी याद होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी कोई बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो एक अमेंडमेंट हुआ है इसमें सिर्फ, है ना, कब हुआ है? जो सेकंड अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। ठीक है, उसमें इसमें हमारे जो प्रियम्बल है इसमें 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए। कौन से? सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटेग्रिटी, है ना, अखंडता। अमीर खुसरो निम्न में से किसका दरबारी कवि था? ठीक, तो अमीर खुसरो जो था ये आप जानते होंगे नाम, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है कोर्ट पोर्ट्रे है, ऑप्शन बी। अगला है महात्मा गांधी जी की जो है मृत्यु कब हुई थी? ठीक, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को, जो दिल्ली में बिरला हाउस है ना, यहाँ पे। शिवाजी ने शाइस्ता खां को निम्न में से किस वर्ष में पराजित किया था? तो देखिए मराठा साम्राज्य से जो संबंधित है शिवाजी, तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब था, तो औरंगजेब का मिनिस्टर जो शाइस्ता खां, इसको उसने भेजा यहाँ पे इनको डिफीट करके और ये सब कैप्चर करने के लिए इसमें 1660 में। ठीक, तो औरंगाबाद ये अराइव हुआ, उसके बाद 3 वर्षों के बाद यहाँ पे इनके बीच में जो है लड़ाई के मध्य यहाँ पे इसको पराजित किया गया। तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। बाबर के बाद जो हुमायूं सेकंड मुगल रूलर बना, ठीक, तो उसने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ठीक, तो ये वर्ष है 1532 ईस्वी में। ठीक, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020, ठीक है, यानी कि इनका जो ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार जन्म पंजीकरण में 2019 वर्ष की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट जो है वो दर्ज की गई? ठीक, तो यहाँ पे जितने बच्चों की रिपोर्टिंग की जाती थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बर्थ का 2019 में, उसका 2.40% जो है 2020 में कम हुआ। अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 3100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन किया। इस टनल यानी कि सुरंग की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के रीजन में आप देखेंगे पीर पांजाल रेंज में ये स्थित है। 8.45 किलोमीटर कुल इसकी जो है सुरंग की लंबाई है। अप्रैल 2022 को किस वैश्विक नेता ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल, जिसको कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए, इसका प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। ग्रामीण बैंक यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके दौरान 1975 में जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था उनकी रिकमेंडेशन पे आरआरबीज को सेटअप किया गया भारत में। और ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है पहला आरआरबी था एस्टैब्लिश होने वाला। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ठीक, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, जो 80 से 85 का इसका टाइम पीरियड था, और इसको सेटअप किया गया है 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की जो है स्थापना की गई है। तेज और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना की थीम है यानी कि विषय है? ठीक है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड या फिर रैपिड ग्रोथ कह लीजिए। तो ये था हमारा जो 11वां पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। ठीक है, वर्ष 2007 से लेके 12 तक जिसका समय अवधि था। अगला देखिए, बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है फारसी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक, तो बाबरनामा क्या है? तो जो मुगल बादशाह बाबर था उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, उसने इसको लिखा था चगताई तुर्की भाषा जो थी उसमें, क्योंकि जो उसकी मदर टंग थी उसमें ये लिखा था इसने। तो बाद में इसका जो है फारसी भाषा में यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया, मतलब ट्रांसलेशन किया था यहाँ पे अब्दुल रहीम जो लिखा है ऑप्शन ए में, है ना, इनके द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। बाबर ने काबुल यानी कि जो अफगानिस्तान का रीजन है काबुल, इस पर कब्जा कब कर लिया था? ठीक, तो जो है भारत का जो मेन टेरिटरी है इधर आने से पहले काबुल में इसका कब्जा हो गया था 1504 एडी में। ठीक, अगला देखिए, बाबर ने ही बादशाह की उपाधि किस वर्ष में धारण की थी? ठीक है, तो
बादशाह तो खैर बाद में कहा जाने लगा, ओरिजिनल वर्ड जो है बादशाह है, ठीक है। तो काबुल की जो यहाँ पे विजय के उपरांत 1504 में ही जो इसकी पूर्वजों की धारण की जाती थी उपाधि, उसको मिर्जा कहते थे। तो उसको जो है त्याग करके इसने जो बादशाह की उपाधि है इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर टंगवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चेन ऑफ जस्टिस जो है ये संबंधित है जहांगीर से। इसको कहाँ पे लगवाया गया था, तो आगरा का जो किला है वहाँ पे यमुना नदी के किनारे जो है यहाँ लगा हुआ है ये। और इस चीज़ की जानकारी मिलती है एक ग्रंथ था वाकयात ए जहांगीरी, है ना, उससे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तुजू के जहांगीरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है, ये बताना है इस क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है ये आपने पढ़ा होगा, इसको भी जहांगीर की ही ऑटोबायोग्राफी है। अगला है तुजू के जहांगीरी में जहांगीर के द्वारा कुल कितने जो है घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। तो डिक्लेरेशन या फिर ऑर्डिनेंस कह लीजिए, ठीक है, या रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए इसको, जो है उर्दू में इसको बोलते थे दस्तूर उल अमल, है ना। तो इनकी कुल संख्या जो है सेट ऑफ कह लीजिए रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट थी 12। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान यानी कि गोल्डन डिक्री जो है, गोल्डन फरमान कह लीजिए इसको, किस वर्ष में जारी किया था, ठीक है। तो 1632 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक। तो उसने कंपनी को जो है यहाँ पे मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलने और उनकी पोजीशंस की जो है उस एरियाज में मजबूत करने के लिए यहाँ पे इसको इशू किया था। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मंगल पांडे जो है इनमें से किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, ठीक। तो जो है 1857 की क्रांति के समय के टाइम पीरियड के जो इवेंट्स हैं वहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये संबंधित थे जो है 34th जो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इससे। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति है उसके संदर्भ में यहाँ पे ये पुस्तक लिखी गई थी ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। गुप्त काल के जो स्वर्ण के यानी सोने के सिक्के होते थे तो कितने ग्रेन के होते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें ग्रेन्स में उसकी, तो 144 ग्रेन के जो है ये सिक्के माने जाते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है, ये 3 रचनाएं जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो है हर्ष की रचनाएं हैं 3 की तीनों। नाम ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो मामलूक वंश के बारे में यहाँ पे आप पढ़ते हैं, यानी कि जो गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक जो है शासन किया। तो इसके अंतर्गत कुल कितने शासक हुए इन टाइम पीरियड के दौरान, तो टोटल जो है 11 लोग थे इसमें। अब यहाँ पे आराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो पहले जो है स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, फिर आराम शाह, इसके बाद जो है इल्तुतमिश यहाँ पे शासक बनता है, ठीक। तो कौन सा चुनेंगे, बी वाला। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है कहाँ का इक्तादार था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के टाइम पीरियड पे ये जो है बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने ऊपर देख लिया कि फिर ये जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। इल्तुतमिश ने आराम शाह को जुद के युद्ध में किस वर्ष में हराया, ठीक। तो ये युद्ध हुआ था 1210 एडी में, ठीक। 1211 से फिर इल्तुतमिश का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप एक चीज़ ये फोकस करिए कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी यूपी SSC के द्वारा एग्जाम अलग अलग करवाए गए हैं उनको कवर करिए आप। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन क्विज में कराए जा रहे हैं या फिर वीडियो सीरीज में कवर करवाए जा रहे हैं इनको ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतर रूप पे आ जाएगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।